बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्केल ऑफ थर्मोमीट्री एंड जनरल गैस इक्वेशन के टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे जो स्केल हैं, 3 स्केल हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे कि जो गैसेस आइडियल हैं, जो गैस लॉज को ओबे करती हैं, वो इस इक्वेशन को भी फॉलो करेंगी। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। देयर आर 3 स्केल ऑफ थर्मोमीट्री विच आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हमारे पास 3 स्केल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहला है सेंटीग्रेड स्केल। इट हैज़ 0 मार्क फॉर द टेम्परेचर ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि 1 एटीएम प्रेशर, जो कि इस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके मुताबिक कहता है जो 0 मार्क करता है आइस का टेम्परेचर, यानी कि आइस जो है 0 डिग्री के ऊपर होती है, तो 0 मार्क होगा डिग्री सेल्सियस में 1 एटीएम प्रेशर के ऊपर, जो कि इस वक्त हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर। एंड मार्क 100 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम प्रेशर जो इस वक्त हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर है, उसके मुताबिक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो मार्क 100 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। The space between these temperature marks is divided into 100 equal parts and each part is 1 degree। ये जो थर्मामीटर आपके पास होता है, उसमें 0 डिग्री आइस का लिया, 100 डिग्री वाटर का लिया बॉइलिंग पॉइंट। इसको जो 1 से लेकर 100 था, इसको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुताबिक इसको एडजस्ट किया, जो कि हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेकंड हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल। The melting point of ice at 1 atmospheric pressure has a mark 32 Fahrenheit and that of boiling water is 212 Fahrenheit। ये जो ऊपर हमने सेंटीग्रेड का देखा, उसमें कहा कि जो आइस का होगा टेम्परेचर वो 0 मार्क किया 1 एटीएम पे, और बॉइलिंग वाटर का 100 मार्क किया 1 एटीएम पे। तो ये जो आपके पास 1 से 100 तक था, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो एक पार्ट था वो 1 डिग्री के इक्वल है। अब फ़ारेनहाइट स्केल में जहाँ पे जो आइस है उसका टेम्परेचर उसने 1 एटीएम के ऊपर एडजस्ट कर दिया 32 फ़ारेनहाइट, और जो बॉइलिंग वाटर है इसका 212 फ़ारेनहाइट। जो इनके दरमियान स्पेस होगी उसको 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट इक्वल होगा 1 फ़ारेनहाइट के। थर्ड हमारे पास है एब्सोल्यूट या केल्विन टेम्परेचर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटीएम प्रेशर इज़ 273 और बॉइलिंग वाटर एट 373, यानी कि 273 केल्विन, 373 केल्विन। 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और मोर प्रिसाइजली 373.16। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो, आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल उस डिग्री वाले टेम्परेचर में आप ऐड कर दें 273.16, तो जो वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद वो आपका केल्विन में टेम्परेचर होगा। तो ये हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं टेम्परेचर की कन्वर्जन के लिए, कि अगर आपको केल्विन में जाना है तो डिग्री सेल्सियस में आपको वैल्यू दी हुई है, तो आप उसमें 273.16 ऐड करेंगे तो आपका केल्विन में कन्वर्जन हो जाएगी। अगर आपने जाना आपको दिया गया है फ़ारेनहाइट में और आपने जाना है डिग्री सेल्सियस में, तो 5/9 इंटू टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का -32 कर दें। अगर आपको दिया गया है डिग्री सेल्सियस में और आपने जाना है फ़ारेनहाइट में, तो 5 और 9 की बजाय 9 और 5 कर दें, और डिग्री का जो टेम्परेचर है उसमें 32 ऐड कर दें, तो आपका टेम्परेचर जो था वो डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं गैस लॉ से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एक नेक्स्ट हमने आगे लॉ पढ़ना है एवोगैड्रोस लॉ। तो इनकी मदद से हम यहाँ पे एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। कहता है while describing Boyle's law, Charles law, some of variable are held constant during the change produced in the gases। तो कहता है जनरल गैस को ड्राइव करने के लिए हमारे पास जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ हैं, उनमें कुछ वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे, और यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक देखें, ये बॉयल्स लॉ कहता है कि जो वॉल्यूम होगा वो उस गैस के प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर आप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप नंबर ऑफ मोल और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ये दोनों लॉ हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। थर्ड हमारे पास है एवोगैड्रो लॉ।
ये हमने आगे आने वाले लेक्चर में इसको स्टडी करना है, लेकिन वो पहले ही बता रहा है यहाँ पे उसकी डेफिनेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको यूज़ करना है तो आपको पता हो कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है। इफ़ अ वेल नोन इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होगा वो उसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ मोल है तो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, नंबर ऑफ मोल कम कर देंगे कि वॉल्यूम भी कम ऑक्यूपाई करेगा, टेम्परेचर प्रेशर आपके कांस्टेंट है। तो ये तो एक जनरल सी बात है। तो इसके मुताबिक आपके पास वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर आपके कांस्टेंट रखे गए हैं। अब कहता है वी थिंक फॉर अ मोमेंट दैट नन ऑफ द वेरिएबल आर टू बी केप्ट कांस्टेंट एंड देन ऑल द अबव थ्री रिलेशन कैन बी जॉइंट। कहता है अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हम ना रखें, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ही रखते हैं, तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे सारे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वी आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे टेम्परेचर आ गया नोमिनेटर में, नंबर ऑफ मोल आ गया नोमिनेटर में, और प्रेशर आ गया डिनोमिनेटर में। तो आपके पास बनेगा, ये देखें, ये आपके पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन, टी और पी। ये हमने तीनों लॉ, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को इकट्ठा कर दिया। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, टेम्परेचर की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब अगर यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट जो है उसको हमने और का सिंबल दिया है, जनरल गैस, इसको हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। The constant suggested is R, which is called general gas constant. देखें V इज इक्वल टू आर एन टी और P। तो P जो है यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा वॉल्यूम के साथ, ये बन गया पी वी इज इक्वल टू एन भी है आर भी है टी, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। This equation is called ideal gas equation. It is also known as a general gas equation. This equation shows that if we have any quantity of an ideal gas, कि हमारे पास कोई भी आइडियल गैस की कोई क्वांटिटी हो, तो क्या होगा, दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है ये इक्वल होगा प्रोडक्ट किसका, नंबर ऑफ मोल का, जनरल गैस कांस्टेंट का और टेम्परेचर का। इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमारा उस गैस का प्रेशर और वॉल्यूम, general gas constant at absolute temperature. This equation is reduced to Boyle's law, Charles law and Avogadro's law when appropriate variable are held constant. अब इस ये जो लॉ है हमारे पास, ये इक्वेशन आई है, ये हमारे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉज को कंबाइन करके बनी है। अब इसी इक्वेशन से हम वेरिएबल को कांस्टेंट करते जाएंगे लॉज के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ दोबारा से रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे ये देखें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, इसमें जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल को करते हैं कांस्टेंट तो बन गया पी वी इज इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे एन भी कांस्टेंट करने हैं, टी भी कांस्टेंट करना है और वैसे ही कांस्टेंट है, ये बन गया पी वी इज इक्वल टू के। ये पी वी इज इक्वल टू के, ये तो बॉयल्स लॉ में हमने देखा था उसकी सेकंड डेफिनेशन में। अब यहाँ पे देखते हैं हमने प्रेशर वॉल्यूम में प्रेशर इधर नीचे ले आए तो हमारा और वैसे कांस्टेंट है, आपने यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट करना है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट करने हैं, तो ये बन गया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो वी इज इक्वल टू के टी, ये तो चार्ल्स लॉ में हमने देखा था। अब अगर यहाँ पे हम और वैसे कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट करते हैं, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, वी इज इक्वल टू के एन, ये एवोगाड्रोस लॉ था। तो ये जो इक्वेशन हमने ड्रा किया पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको अगर हम 1 मोल के लिए अप्लाई करते हैं तो एन 1 हो जाएगा, तो बन गया पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो अगर हम टी को इधर नीचे ले आएँ, यानी कि वेरिएबल एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट दूसरी साइड पे कर लें, तो बन गया पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। इट मीन्स दैट रेशो ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि ये जो आपके पास जैसे हमने देखा वो नीचे पीछे चार्ल्स लॉ में हमने एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई किया कि ये जो आपके पास रेशो है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर की, ये हमारे पास एक और इक्वल टू आर है, तो आर हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए हम इसकी इनिशियल वैल्यू पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू आर, पी टू वी टू ओवर टी टू इज इक्वल टू आर। जब इनकी राइट साइड इक्वल है, आर के इक्वल है, तो आप लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं, तो ये आपके पास बन गया पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू। तो ये हमारे पास था जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन।
इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो और है जनरल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट यूनिट्स के साथ देखेंगे।